नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि हमको शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं वो है IDFC फर्स्ट बैंक और इसमें दो बड़े अपडेट हमको नजर आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है जो मर्जर से रिलेटेड है वो तो ये है कि आपको 10 अक्टूबर का डेट को याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं IDFC लिमिटेड शेयर्स टू सीज ट्रेडिंग फ्रॉम अक्टूबर 10 और मर्जर विद IDFC फर्स्ट बैंक। यानी कि IDFC लिमिटेड का जो शेयर है, ध्यान रखिएगा IDFC फर्स्ट बैंक नहीं, IDFC लिमिटेड, वो 10 अक्टूबर के बाद आपका ट्रेडिंग होना बंद हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों जो बैंक है IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों मर्ज होने वाले हैं। तो मर्ज होने की वजह से इस स्टॉक में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप अगर ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो आपके पास जो शेयर होंगे उसके बदले में आपको IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर मिल जाएगा जो कि 1.55 के रेशियो आपको मिल रहा है। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर IDFC लिमिटेड के हैं तो आपको 155 शेयर IDFC फर्स्ट बैंक का मिल जाएगा। तो अगर आपने पहले से लेके रखा है तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। ये बस अपडेट के लिए जरूरी था कि आप 10 अक्टूबर के बाद उसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उसके बदले में आपको IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर्स मिल जाएगा। तो शेयर आपको आपके अकाउंट में कब तक आएंगे? 31 अक्टूबर का डेट दिया हुआ है, तब तक आपके पास Q2 का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए और साथ में ही आपके अकाउंट में वो शेयर्स भी आ जाने चाहिए। तो ये था पहला अपडेट। अब दूसरे अपडेट को देखते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपडेट हमको निकल कर आया है Q2 के बारे में। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि Q2 का जो अपडेट है वो काफ़ी अच्छा है। लोन राइज 21% ईयर ऑन ईयर टू 2.2 लाख करोड़, डिपॉजिट अप 32%। यानी कि टोटल जो लोन बुक है वो 2.22 लाख करोड़ का हो चुका है जो कि पिछले साल से 21% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही हेल्दी ग्रोथ हमको दिखा रहा है। डिपॉजिट्स भी अगर देखें तो डिपॉजिट आपका 32% ग्रो किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे बैंकों को बहुत दिक्कत है डिपॉजिट रेज करने में। ऐसे सिचुएशन में भी अगर बैंक अच्छा खासा डिपॉजिट रेज कर पा रही है तो फ्यूचर में कंपनी के लिए बहुत ईजी होगा ताकि वो लोन डिस्बर्समेंट आसानी से कर सके, क्योंकि अगर सस्ते रेटों पे उनको डिपॉजिट मिलेगा तो ही वो आगे अच्छे क्वालिटी के लोन दे पाएंगे और उनके बीच में जो स्प्रेड होता है, जो नेट मार्जिन होता है, वो इनकम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो कासा डिपॉजिट है वो लगभग 37% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और बढ़ के वो अभी 1,09,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे हमको ग्रोथ दिख रहा है कासा डिपॉजिट में भी। और हम कासा रेशियो देखिए अगर तो 48% अभी हो गया है जो कि पिछले साल 46% था। यानी कि हमको दोनों चीज़ में जो अमाउंट है उससे भी इंक्रीज दिख रहा है और काशा रेशियो में भी हमको काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज दिख रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर बैंक का डिपॉजिट इस तरीके से बढ़ता रहा, बैंक का जो लीकेजी बोरविंग्स है, जो पहले का जो बोरविंग्स लेकर रखा हुआ था, उसको पे करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द पे कर देगा, जिसकी वजह से लीगेसी बोरविंग्स के ऊपर जो काफ़ी हाई रेट पर है वो इंटरेस्ट देना कम हो जाएगा और सारा का सारा जो इंटरेस्ट बचेगा वो सबका सब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो पूरा रिजल्ट है जो अपडेट हमको मिलने वाला है वो 31 अक्टूबर को मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी का सिस्टम ये रहा है कि हमेशा अपने मंथ के लास्ट जो सैटरडे रहता है उसमें आपको मिलता है। तो 31 अक्टूबर को फिर से हमको अपडेट मिल सकता है और 31 अक्टूबर को ही जो मर्जर का जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपके अकाउंट में शेयर भी आ जाएंगे। तो अगर आप इस बैंक को होल्ड कर रहे हैं तो इसके ऊपर नजर बना के रखिए, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हमको हो सकता है। आपको दिवाली में एक बहुत अच्छा खासा गिफ्ट भी मिल सकता है। तो चलिए उसी के साथ हम इसका चार्ट पैटर्न भी थोड़ा देख लेते हैं। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बॉटम बना के रखा हुआ है, बेस बना चुका है और इस बॉटम को ब्रेकआउट देने के बाद अब ये स्टॉक ऊपर बनने की तैयारी कर रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ पहले चैनल बना के। स्टॉक जो है इस चैनल में घूम रहा है, आप देख सकते हैं ये चैनल डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमको बस एक्यूमुलेशन करना है और जब यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, इस चैनल को जब ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक वापस से अपने रिकवरी को स्टार्ट कर सकता है और काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है और ये वीकली चार्ट भी दिख रहा है। तो ऑफकोर्स ये टाइम लेगा बढ़ने में, लेकिन जब बढ़ेगा तो काफ़ी अच्छा खासा हमको मूव दे सकता है। और आप देख सकते हैं इसको ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे स्टॉक अभी रिट्रेसमेंट में है और इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के ऊपर अगर मैं टारगेट देखूँ तो हमारा टारगेट निकल के आता है 127 का। और अगर यहाँ से स्टॉक 127 को टच करता है तो हमें जो रिटर्न मिलेगा अराउंड 75% का रिटर्न मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा खासा एक सेटअप बन रहा है इस बैंक के अंदर। तो इससे आपको घबरा के निकलना नहीं है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से भी होल्ड करना चाहिए, अभी इसमें पैनिक करके बेचना नहीं है। और जब आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाए तब यहाँ से हम धीरे धीरे करके एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।